हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी महत्वपूर्ण बनाने की विधियां को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमने पूरी किताब से महत्वपूर्ण बनाने की विधियों को लिया है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपका हिंदी का एग्जाम कैसा गया आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, इसमें हमारी पहली है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला समीकरण का वर्णन कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाती है। लेकिन देखिए, अगर आपको एसीटोन बनाने की विधि ही नहीं पता होगी तो आप प्रयोगशाला विधि कैसे करोगे, क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज़्यादा क्या चेक करता है, एग्जामिनर सबसे ज़्यादा चेक करता है एसीटोन बनाने की विधि। अगर आपने ये विधि गलत कर दी तो उसके बाद आपने कुछ भी लिखा हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बनाने की विधि, तो अगर आपको ये याद होगी तो आपको 3 से 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और देखिए, कई बार एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेता कि एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में घुमा फिराकर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला समीकरण का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। तो देखिए, कैल्शियम एसीटेट क्या होता है, CH3COO की ट्वाइस इंटू Ca। ये क्या होता है, ये होता है हमारा कैल्शियम एसीटेट का हम क्या करेंगे, शुष्क आसवन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा CH3COCH3 यानी कि एसीटोन बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के, जब हम प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एसीटोन। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, एसीटोन। तो कैल्शियम एसीटेट क्या होता है, CH3COO की ट्वाइस इंटू Ca। इसका अब हम शुष्क आसवन कराए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3COCH3 यानी कि एसीटोन बनकर तैयार हो गया। और हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। तो देखिए, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड हम कैसे बनाएंगे, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, एसीटोन होगी, फार्मेल्डिहाइड होगी, एथिल अल्कोहल होगी, क्लोरोबेंजीन, ये सभी हमसे बार बार पूछी जाती हैं और ये सभी विधियां आपसे 5 मार्क्स से पूछी जाती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि करनी होगी, उसके बाद ही आप आगे कुछ करोगे। तो देखिए, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, तो मैथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO बनाया जाता है। देखिए, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं मैथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। तो देखिए, मैथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। अब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, पीटी यानी कि प्लेटियम और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO चूर्ण के साथ। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। और देखिए, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने समीकरण को संतुलित करेंगे। उसके लिए हमने मैथिल अल्कोहल के 2 अणु लिए, ऑक्सीजन के हमने 2 अणु लिए, और किसके लिए, तो देखिए यहाँ पे हमने बैलेंस की, तो फार्मेल्डिहाइड के साथ 2 की गुणा हो गई और जल के साथ 2 की गुणा हो गई। तो देखिए, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है थी, मैथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO प्राप्त होता है। और देखिए, जिनके पीछे CHO होता है, अगर आप एक बार को फॉर्मूला भी भूल जाएं तो जिनके पीछे CHO होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप के समूह होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी फॉर्मूले में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरी किताब से सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में अशुद्ध एसिटाल्डिहाइड बनाने का समीकरण दीजिए। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए, यहाँ पे करते हैं एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 तथा तनु एस्ट्रोसोफोर द्वारा ऑक्सीकरण कराकर प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है। तो फिर से देख लीजिए, एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 तथा तनु एस्ट्रोसोफोर द्वारा ऑक्सीकरण कराकर प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है। अब देखिए, CH3CH2OH, ये क्या है, ये एथिल अल्कोहल, या तो आप ऐसे लिख दीजिए CH3CH2OH, या आप ऐसे भी लिख सकते हो
C2H5OH, दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही एथिल अल्कोहल है। तो इसमें लिखा था एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 तथा H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराकर प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एथिल अल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 की और तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO। तो CH3CHO क्या है, ये है एसिटाल्डिहाइड, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल। तो देखिए प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटाल्डिहाइड कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 और तनु H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण का वर्णन करो। तो देखिए प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। फिर से देख लीजिए, बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण करके मिश्र को HCl द्वारा अम्लीय करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए ये समीकरण 3 विधियों में होती है, 3 पदों में होती है। तो देखिए पहला है बेंजिल क्लोराइड यानी कि C6H5CH2Cl, ये क्या है, ये हमारा बेंजिल क्लोराइड। फिर से देख लीजिए C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड। और फ्रेंड्स फिर से अगर आपको अभी भी फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर कंप्लीट फॉर्मूले एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए C6H5CH2Cl, तो बेंजिल क्लोराइड को हमने क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया बेंजिल अल्कोहल यानी कि C6H5CH2OH। देखिए जिसके पीछे OH हो वो क्या होता है, अल्कोहल, और हमारा क्या प्राप्त हुआ, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए इस बेंजिल अल्कोहल की क्रिया हम ऑक्सीकरण कराएंगे के MnO7 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। और देखिए इस पोटेशियम बेंजोएट की हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया बेंजोइक अम्ल, और क्या प्राप्त हुआ, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त किया है। हमने यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड की KOH के साथ क्रिया कराई तो हमारा बेंजिल अल्कोहल बनकर तैयार हुआ, और इस बेंजिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण कराया के MnO7 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, पोटेशियम बेंजोएट। और देखिए इस पोटेशियम बेंजोएट की हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया बेंजोइक अम्ल और पोटेशियम क्लोराइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ रही होगी। और देखिए आपको क्या है, आपको इनको रटना नहीं है, आपको इन समीकरण को लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हमें लंबे समय तक याद रहता है और हम एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए अगला है हमारा एथिल, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण का वर्णन कीजिए। तो एथिल एमीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण का वर्णन करना है। तो प्रोपिओनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश विलयन की क्रिया कराने से एथिल एमीन बनती है। यह क्रिया हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देख लीजिए, प्रोपिओनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश विलयन की क्रिया से कराने से एथिल एमीन बनती है। यह क्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए प्रोपिओनेमाइड की हमने ब्रोमीन से क्रिया कराई तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमारा प्राप्त हुआ प्रोपिओनेमाइड यानी कि C2H5CONHBr, और हमारा क्या प्राप्त हुआ है, हमारा प्राप्त हुआ है HBr। अब देखिए इस प्रोपिओनेमाइड की हमने कास्टिक पोटाश से क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया एथिल आइसोसाइनेट यानी कि C2H5NCO, और हमारा क्या बनकर आ गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, और हमारा जल बनकर आ गया। अब देखिए इस एथिल आइसोसाइनेट की क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया मैथिलएमीन, और मैथिलएमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। ये क्या बनकर आ गया, मैथिलएमीन, और क्या बनकर आ गया, K2CO3 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए फ्रेंड्स, और आपको पता होना चाहिए एथिलएमीन किसमें प्राप्त होता है, हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में, और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एथिलएमीन भी। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रिलेट करके याद करना है। रिलेट करके याद करने से क्या होगा, ये दोनों हम एक ही
क्वेश्चन में तैयार कर पाएंगे। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज बनाने की विधि कार्य को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखे हैं स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। तो देखिए बड़ी मात्रा में ग्लूकोज के लिए स्टार्च का जल अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु गंधक के अम्ल के विलयन के द्वारा 393 केल्विन ताप पर निम्न दाब जो कि 2 से 3 वायुमंडल पर किया जाता है। फिर से देख लीजिए, स्टार्च के जल अपघटन द्वारा हम ग्लूकोज बना सकते हैं। तो बड़ी मात्रा में ग्लूकोज के लिए स्टार्च का जल अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल के अति तनु गंधक के अम्ल के विलयन के द्वारा 393 के ताप व निम्न दाब 2 से 3 वायुमंडल दाब पर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्च है C6H10O5 की होल N। ये क्या है, स्टार्च का फॉर्मूला है कि हमने क्रिया कराई NH2 से तनु H2SO4 के द्वारा जल अपघटन कराया। तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज N गुणा C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज बनकर आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के बनाने की कोई एक विधि लिखिए। तो देखिए क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि लिखनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं गाटमैन अभिक्रिया द्वारा। हम यहाँ पे लिखते हैं इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। फिर से देख लीजिए गाटमैन अभिक्रिया द्वारा। तो इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। तो देखिए C6H5N2Cl, ये क्या है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसको हमने कॉपर चूर्ण और HCl के साथ गर्म किया तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया क्लोरोबेंजीन यानी कि C6H5Cl। और हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया नाइट्रोजन गैस। तो देखिए आप इसको अच्छे से करके जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन। और कई बार हमसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो आपको पता होनी चाहिए क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण। तो देखिए प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार हमसे पूछा जाता है कि डाईएथिल ईथर कैसे बनता है। तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। तो प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री पर गर्म करके बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए C2H5OH, यहाँ ये क्या है, एथिल अल्कोहल को H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया। तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया C2H5HSO4 यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और हमारा जल बनकर आ गया है। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया किससे कराएं, एथिल अल्कोहल से कराएं 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया है डाईएथिल ईथर और हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाईएथिल ईथर बनाने की विधि, तो आप ये इसको अच्छे से करके जाना। अब देखिए हमारा लास्ट है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की। देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। फिर से देख लीजिए, एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। अब देखिए इस एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बनकर आ जाएगा, क्लोरल यानी कि CCl3CHO, और क्या बनकर आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए इस क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, और क्या बनकर आ जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट HCO की होल इंटू Ca यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। तो एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब इस विरंजक चूर्ण की जल के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और फिर हमारी क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो देखिए एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, एसिटल्डिहाइड, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर आ गया। अब इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, क्लोरल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस क्लोरल की क्रिया किससे कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनकर आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट बनकर आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पूरी बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियाँ जो कि हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आपने ये तैयार कर ली तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये घुमा फिरा कर हमसे बार बार यही पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।